ये सोच रहे हैं कि भाई मैं ये सर खरीद के बहाने झगड़ा करके और इसको एक क्रेडिट की भाई इतिहास भूगोल बदल देंगे। तो भाई पाकिस्तान तो कौन सा इतिहास बदलेंगे? अपने ही देश का इतिहास बदलेंगे क्या? या एक रेटोरिक मतलब कि आपको बोलना है तो कुछ भी बोलना है कि उन्माद फैले जिससे। लेकिन अब ये जो विमान गिराने वाली बात है, लड़ाकू जहाज, उसने तो पूरी तरीके से कहते हैं ना कि तार तार खंड खंड बिखर गया सारा मोदी जी का ऑरा जो। राजनाथ सिंह विजयदशमी के मौके पर गुजरात की धरती पर पहुंचे थे। वहां कक्ष से उन्होंने जो है पाकिस्तान को चेतावनी दी। ये सवाल भी स्वतः खड़े होने लगे कि आखिर क्यों हो रहा है, साहब ने कहा क्या और क्यों ये सारी चीजें शुरू हुई, क्यों ये चर्चाएं शुरू हुई, सुनवाइए जरा। पूरी तैयारी के साथ है और उसका वो संयम नहीं रखेगा जो सिंधु 1.0 में उन्होंने संयम रखा। चलना शुरू होते हैं। दूसरी तरफ उधर बिहार में इलेक्शन है, मुद्दे की मार अलग है। युद्ध की बात क्यों, युद्धोन्माद की बात क्यों, युद्ध इतना जरूरी क्यों? भाई युद्ध से ही क्यों, सेना को लगाने की ही क्या जरूरत है? ये माहौल बनाया जाता है। लेकिन इस बार ये गौरतलब है कि इस बार माहौल आप ये देखिए गुजरात की तरफ से बनाया जा रहा है। जो सर क्रीक की बात हो रही है जिसकी नहीं आ रहा है। देखिए आपने ऑपरेशन सिंदूर किया तो उस टाइम एक कारण था, सीधा कारण दिख रहा था कि 26 लोगों की हत्याएं कर दी गई खुलेआम। के लिए आपने किया जो भी किया, हालांकि उसमें आपका बिल्कुल बैकफायर किया, मिसफायर किया, रादर बैकफायर नहीं कहूंगी मैं, मिसफायर किया और आपने उल्टे अपनी छिछालेदारी करवाई और ऊपर से पाकिस्तान को, अमेरिका को दुश्मन बना दिया उस बैठे ठाले बगैर बात पे। मुझे तो ऐसा लग रहा है राम प्रकाश जी, मेरे ख्याल दर्शक भी चौंक जाएंगे और पता नहीं मैं एक ऑकवर्ड सी बात कह रही हूँ। तो ऐसा तो नहीं कि क्योंकि मोदी जी ने ट्रंप को सीज फायर का क्रेडिट नहीं दिया और ट्रंप मोदी जी के पीछे हाथ धोके पड़े हुए हैं और उसकी वजह से इंडिया सफर कर रहा है। ये सोच रहे हैं कि भाई मैं ये सर खरीद के बहाने झगड़ा करके और इसको एक क्रेडिट की भाई इतिहास भूगोल बदल देंगे। तो भाई पाकिस्तान तो कौन सा इतिहास बदलेंगे? अपने ही देश का इतिहास बदलेंगे क्या? या अपने ही देश का भूगोल बदलेंगे? सीधा आप एक रेटोरिक मतलब कि आपको बोलना है तो कुछ भी बोलना है कि उन्माद फैले जिससे। लेकिन अब ये जो विमान गिराने वाली बात है, लड़ाकू जहाज, उसने तो पूरी तरीके से कहते हैं ना कि तार तार खंड खंड बिखर गया सारा मोदी जी का ऑरा जो था कि अब कोई नहीं मानेगा। अब तो साफ लगेगा कि या तो कोई बिहार का चुनाव के लिए या गुजरात के चुनाव के लिए व्हाटएवर या है। तो ये बहुत बड़ा एक खिलवाड़ हुआ देश की भावनाओं के साथ। जैसे कि हाइलाइट्स आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। भारत की जानिब से पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बातें सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भपकियाँ हैं। भारत पाकिस्तान को अकेला करने की बातें करते करते कहीं एक दिन खुद ही अकेला नहीं रह जाए, ऐसा मानना है खातून भारतीय सहाफ़ी का। खातून भारतीय सहाफ़ी ने भारत को बेनकाब किया है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। विजयदशमी के अवसर पर राजनाथ ने गुजरात की धरती से, तो वहीं हमारे सेना प्रमुख ने भी जो है कुछ ऐसे संदेश दिए हैं जो संदेश अपने आप में कई सारे सवाल के तौर पर भी देखे जा सकते हैं, कुछ संभावनाओं के तौर पर देखे जा सकते हैं, वो क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं। राजनाथ सिंह विजयदशमी के मौके पर गुजरात की धरती पर पहुंचे थे। वहां कक्ष से उन्होंने जो है पाकिस्तान को चेतावनी दी। चेतावनी देने के साथ उन्होंने जिस तरीके की चीजें कही वो अपने आप में हलचल पैदा करती हैं। उसके बाद फिर रही सही कसर पूरी कर दी हमारे भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी साहब, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। उन्होंने जो बात कही उसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे गया कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। साथ में जब ये दिखने लगा कि क्या कुछ हो रहा है तो फिर ये सवाल भी स्वतः खड़े होने लगे कि आखिर क्यों हो रहा है। बहुत सारी चीजें होने लग गई। खैर जरा जल्दी से मैं आपको जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जो कहा पहले जरा वो सुन लीजिए एक बार कि उपेंद्र द्विवेदी साहब ने कहा क्या और क्यों ये सारी चीजें शुरू हुई, क्यों ये चर्चाएं शुरू हुई, सुनवाइए जरा। पूरी तैयारी के साथ है और उसका वो संयम नहीं रखेगा जो सिंधु 1.0 में उन्होंने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। वो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहिगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। इतिहास भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है पाकिस्तान को, ये चेतावनी और साथ में सैनिकों को ये सांत्वना, सैनिकों को ये आश्वासन, सैनिकों को ये मोटिवेशन कि अगर भगवान ने चाहा तो आपको बहुत जल्द मौका मिलेगा। ये कितने सामान्य शब्द हो सकते हैं एक सेना प्रमुख के, ये समझा जाएगा। पर राजनाथ सिंह भी एक दिन पहले जो है इससे पीछे नहीं रहे। राजनाथ सिंह जब पहुंचे तो राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को न केवल चेतावनी दी बल्कि वो ये भी बता रहे थे कि सरक्रीक से जो है वो एक रेखा गुजरती है, एक रास्ता गुजरता है पाकिस्तान जाने का।
पाकिस्तान ने अगर जरा भी इधर उधर की तो बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने भारत की डिफेंस सिस्टम को भेदने की नाकाम कोशिश की थी, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीजें राजनाथ सिंह ने गिनवाई। अब राजनाथ सिंह ने जो कुछ कहा उनका भी एक अंश मैं आपको सुनवा देता हूं और फिर चर्चा की तरफ चलूंगा। सुनवाई जरा, राजनाथ सिंह साहब क्या कह रहे थे। के खिलाफ, मगर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से, अब सवाल ये उठता है कि राजनाथ से लेकर के सेना प्रमुख ने ये जो मैसेज दिया वो क्यों दिया, इतना जरूरी मैसेज था क्या ये इस समय पर। इधर एक तरफ जहां भारत के अंदर राहुल गांधी ने जो कुछ कहा था उसकी चर्चा हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया में बाकायदा इसको लेकर के पैकेज चलना शुरू हुए, खबरें दिखाई गई। कहीं पर आधे आधे घंटे की खबरें हुई, कहीं पर एक एक घंटे की जो है वो पैकेज हुआ, फिर उसके बाद डिस्कशन हुआ, डिबेट्स हुआ, बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञों को बैठाया गया और ये चला, कई घंटे चला कल मेन स्ट्रीम मीडिया पे। आप कोई भी जाकर के उसको चेक कर सकता है, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है देखा भी होगा। तो ये कितना सामान्य है इस परिस्थिति में। एक तरफ राहुल गांधी कोलंबिया में जो सवाल उन्होंने उठाए थे उसको लेकर के चर्चा हो रही थी। देश में भारतीय जनता पार्टी, पूरी फौज जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ताओं की, नेताओं की उतर गई थी मैदान में, आईटी सेल उतर गया था मैदान में राहुल गांधी का खंडन करने के लिए, राहुल गांधी को जो है वो देशद्रोही बताने के लिए कि विदेशी धरती पर राहुल गांधी किस तरीके से देश का अपमान करते हैं ये बताने के लिए। और बहुत सारे, ज्यादातर लोगों को सबसे ज्यादा जो बात चुभी थी वो ये कि भारत दुनिया में किसी को लीड नहीं करना चाहता। अब उसको कुछ लोग ये बता रहे थे कि आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास कर रहा है, विकास की नई नई गाथाएं हर रोज लिख रहा है, इससे राहुल गांधी को जलन हो रही है। अब ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, कोलंबिया की एक यूनिवर्सिटी उनको बुलाती है, वहां जाते हैं, युवाओं के साथ एक संवाद का कार्यक्रम करते हैं, वहां लोकतंत्र के मूल्यों की बात कर देते हैं, भाजपा को यहां बुरा लग जाता है और उसके चंद मिनट बाद ये पैकेजेस चलना शुरू होते हैं। दूसरी तरफ उधर बिहार में इलेक्शन है, मुद्दे की मार अलग चल रही है, पैसे की बहार अलग चल रही है। मीनू मैम, युद्ध की बात क्यों, युद्धोन्माद की बात क्यों, युद्ध इतना जरूरी क्यों भाई, युद्ध से ही क्यों, सेना को लगाने की ही क्या जरूरत है। ये अगर हमें इतिहास भूगोल ही मिटाना है तो हमको सेना की क्यों जरूरत है। हम तो मैच खेल के भी इतिहास भूगोल मिटा सकते हैं पाकिस्तान जैसे देश का, इसमें सेना से बयान दिलाने की क्या जरूरत है। या फिर मान लिया जाए कि जिस तरीके से हमारे जनरल साहब कहे हैं, कल को आकर के क्रिकेटर्स भी यही बयान देंगे कि हम पाकिस्तान का इतिहास भूगोल मिटा देंगे। जी बिल्कुल, देखिए बयानबाजी तो किसी भी तरफ से और कुछ भी हो सकती है और इसी बयानबाजी के जरिए ही माहौल बनाया जाता है। लेकिन इस बार ये गौरतलब है कि इस बार माहौल आप ये देखिए गुजरात की तरफ से बनाया जा रहा है। जो सरक्रीक की बात हो रही है, जिसकी जो राजनाथ सिंह जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं कि ये सरक्रीक का डिस्प्यूटेड मामला है और ब्रिटिश पीरियड से है, उस जमाने में भी से ही इसका तरह तरह से संधियां वंधियां और एग्रीमेंट वगैरह होते रहे, लेकिन वो कभी अच्छे से सुलझा नहीं। तो लेकिन आप ये देखिए कि इस बार सरक्रीक यानी कि गुजरात की तरफ युद्ध का रण क्षेत्र होगा अगर ये इनका झगड़ा ये चालू कर देते हैं पाकिस्तान के साथ, या जो कुछ भी वॉरफेयर होगा। तो अब इसे ये भी कह सकते हैं कि गुजरात के लिए भी माहौल बनाएंगे, एक तीर से दो निशाने। लेकिन जो भी ये कहा जा रहा है, ये जो बेवजह, मतलब इमीडिएट कोई ऐसा कारण नजर नहीं आ रहा है। देखिए आपने ऑपरेशन सिंदूर किया तो उस टाइम एक कारण था, सीधा सीधा कारण दिख रहा था कि 26 लोगों की हत्याएं कर दी गई खुलेआम, दिन दहाड़े, माँ बाप बच्चों के सामने और पत्नियों के सामने गोलियों से भून दिया गया। कारण था कि यस रोष था,
और पूरा देश उबल रहा था गुस्से में, उसके लिए आपने किया जो भी किया। हालांकि उसमें आपका बिल्कुल बैकफायर किया, मिसफायर किया, रादर बैकफायर नहीं कहूंगी मैं, मिसफायर किया, और आपने उल्टे अपनी छिछालेदारी करवाई और ऊपर से पाकिस्तान को, अमेरिका को दुश्मन बना दिया उस बैठे ठाले बगैर बात में। मुझे तो ऐसा लग रहा है राम प्रकाश जी, मेरे ख्याल दर्शक भी चौंक जाएंगे, और पता नहीं मैं एक ऑकवर्ड सी बात कह रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि मोदी जी ने ट्रंप को सीज फायर का क्रेडिट नहीं दिया और ट्रंप मोदी जी की पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं और उसकी वजह से इंडिया सफर कर रहा है, तो मोदी जी को ने क्योंकि एक बार डिनाई कर चुके, उन्होंने माना नहीं इमीडिएटली पाकिस्तान की तरह कि सीज फायर हाँ आपने ही करवाया, तो अब क्योंकि 40-50 बार कह चुके हैं ट्रंप और पीछे पड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि जब तक तुम बोलोगे नहीं पाकिस्तान के साथ तुम्हारा मेरा सीज फायर मैंने कराया, तब तक तुम्हें इसी तरह परेशान करूंगा मैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी एक दूसरा युद्ध छेड़ के और ट्रंप को फिर इनवाइट करे कि भाई तू अब सीज फायर करवा दे और अब की बार मैं तेरा नाम लूंगा, तो उसके बाद जो ट्रंप की जो प्रचंड और जो वो बने हुए हैं ना वो काल भैरव, वो हो सकता है उसको शांत कराने का एक नया तरीका किसी ने सजेस्ट करा हो कि एक छोटी मोटी स्कर्मिश कर दीजिए और गुजरात के इलाके में कर दीजिए और वहां पे आपको मौका मिलेगा। देखिए इस वक्त तो ट्रंप को नोबेल प्राइज की जो ललक है उसको नॉमिनेट करने का समय बहुत पहले निकल चुका, उसके बाद अगर आप कहें कि अब डिक्लेरेशन हो या 10 तारीख दिसंबर आ रही है, अभी डिक्लेरेशन का टाइम है नोबेल प्राइज के, नोबेल पीस प्राइज के, तो वो तो टाइम अब निकल चुका। अब अगले साल के लिए अभी तो मोदी जी अगर ये सोच रहे हैं कि भाई मैं ये सर क्रीक के बहाने झगड़ा करके और इसको एक क्रेडिट दे दूं, तो अभी बहुत टाइम है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। उससे पहले अगर गाजा का सेटलमेंट हो जाता है तो फिर मोदी जी की जरूरत है नहीं ट्रंप को। तीसरी बात जो अभी बात इसमें आ रही है पूरे इसमें कि भाई इतिहास भूगोल बदल देंगे, तो भाई पाकिस्तान का इतिहास तो सीधे सीधे हिंदुस्तान का इतिहास है। ये तो पाकिस्तान तो 47 के बाद आया है, 1947 के बाद, तो कौन सा इतिहास बदलेंगे? अपने ही देश का इतिहास बदलेंगे क्या, या अपने ही देश का भूगोल बदलेंगे? सीधा सीधा आप एक रेटोरिक, मतलब कि आपको बोलना है तो कुछ भी बोलना है कि उन्माद फैले जिससे, लेकिन अब जो है वो उन्माद अब नहीं फैल रहा है। ये जो आपने जो फियास्को आपका हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पब्लिक ने देखा कि किस तरीके से आपने मिस रिपोर्टिंग की, जनता को भरमाए रखा, और उसमें ट्रंप कूद गए, उन्होंने पहले सीज फायर की घोषणा कर दी, सरकार की तरफ से 4 घंटे बाद हो रही है, तो और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हमने किया, ट्रंप ने नहीं किया, तो जनता को लगा कि युद्ध की आड़ में हमारा बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो उनको सारा खेल समझ में आ गया। और ये जो विमान गिराने वाली बात है, लड़ाकू जहाज, उसने तो पूरी तरीके से कहते हैं ना कि तार तार खंड खंड बिखर गया सारा मोदी जी का ऑरा जो था, कि ना केवल उससे भाग के आए वापस, रणछोड़ बने पाकिस्तान के युद्ध में, उल्टे झूठ भी बोला आके। तो वो चीज जो है जनता को अगर कम से कम सच्चाई बता देते तो शायद इतना एंगर ना होता। अब कोई नहीं मानेगा, अब तो साफ लगेगा कि या तो कोई बिहार का चुनाव के लिए या गुजरात के चुनाव के लिए व्हाटएवर, या ट्रंप को नॉमिनेशन देने के लिए नोबेल पीस प्राइज का एक और कर दे। और अगर आप ये ऐसा सोच रहे हैं, जो कि मेरी कल्पना है, तो ये एक बहुत बड़ा एक खिलवाड़ होगा देश की भावनाओं के साथ, संसाधनों के साथ। ये थी आज की वीडियो, और अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल उज़ैक क्रिकेट को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए